Hello juniors, all my 10th graders. So in this video I will be telling you my mistakes जो मैंने अपने बोर्ड से पहले की थी, जो तुम लोग को नहीं करनी है। और मैं एक लास्ट में ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ जहाँ से बोर्ड से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सो पूरी वीडियो जरूर देखना। Welcome back to my new video. Myself Pranal Tripathi, a CBSE 11th grader, but I was a 10th grader और मैंने अपने रिसेंटली दिए हैं 10th के बोर्ड्स। तो अभी ज़्यादा एक साल ही बस अभी तक एक साल भी नहीं हुए हैं। सो आई विल बी शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स उस टाइम पे की थी और जो अभी 10th के बोर्ड्स देने वाले हैं उन लोगों को क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। आई मीन नहीं करनी है। और मैं एक लास्ट में तुमको एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने वो नहीं किया, जो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़, जिससे तुम्हारे 90s में भी नंबर आ सकते हैं, 80s में भी जाएंगे। और वो मैं अपने टाइम में मैंने जब देखा तो क्वेश्चंस वहीं से आ रहे थे, सही बताऊँ तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट बताने वाला हूँ। पहले मैं बात करने वाला हूँ अपनी मिस्टेक्स की, जो होंगी सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें मेरी छूट गई, क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी चाहिए थी, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने कर दी और जो नहीं करनी चाहिए मेरे को। और देखो यार, मैं बोर्ड से पहले से 2 ही वीडियोस बनाऊंगा, जो अभी एक है और एक बार गैप डेज को लेकर, कि तुम लोग अपने गैप डेज में कैसे करना है। बट इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स। इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अब देखो, जो लोग समरी से पढ़ के जाने वाले हैं हो गया, क्योंकि मैंने भी सिर्फ समरी पढ़ के ही मैंने गया था। बट वहाँ पे क्वेश्चंस जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए वो तुमको घुमाएंगे। तो हाँ, बाकी आई विल से देखो यार, यूट्यूब पे उस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो तुम लोग को पढ़ा रहे होंगे। सो आई विल से एक कोई टीचर को बस फॉलो करना, सिर्फ एक कोई टीचर को। जब वो गैप डेज वाली वीडियो में बताऊँगा मैं। अभी तुम क्या कर सकते हो, खुद से जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस हैं खुद से लिखो, स्टोरी पढ़ो या समरी देखो, बट आंसर फ्रेम जो होंगे वो तुम खुद से करो अपने इंग्लिश के, क्योंकि ये तो मैंने खुद से किया था और मेरे इंग्लिश में ठीक ठाक भी थे। तो आंसर खुद से बनाना के लिखो, आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे फ्रेम करने, स्पेलिंग मिस्टेक्स रोको, मेरे हो रहे थे। तो वैसे करो कि एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस हैं उन्हें ही एज इट इज़ अपने हिसाब से लिखो। फिर सैम्पल पेपर ले लो, कहीं और से क्वेश्चंस ले लो, ऐसे करो। मतलब बस समरी पढ़ के छोड़नी नहीं है, उसके खुद से आंसर लिखना है। और ग्रामर में वही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन देखो, अपने से करो। और लिटरेचर पार्ट तो तुम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो, तो प्रैक्टिस ही करनी होगी। नाउ कमिंग टू द हिंदी पार्ट, तो हिंदी इज़ नॉट टू मच ईजी, थोड़ा लेंथी पेपर होता है उसका। तो हिंदी में तो आई हैव कोई गाइडेंस नहीं मेरे पास, मेरे नंबर पता नहीं कैसे अच्छे आ गए उसमें। मतलब उसमें बस कहानी पढ़ा था मैंने और लिखा था, बस लिखा था। तो उसमें यही मैं कह सकता हूँ कि तुम उसमें भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और स्टोरी को पढ़ो, ऐसे ही कर सकते हो। बाकी उसमें नंबर आ जाते हैं। ग्रामर को अच्छे से कर लेना, MCQs आएंगे तो ग्रामर को अच्छे से करना। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर MCQ में तुमने मार्क्स स्कोर कर लिए तो रिटन पार्ट में मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। MCQ में तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, बट इसमें पूरी तरह से कोई नहीं काट सकता रिटन पार्ट में। तो MCQ मेरे करीबन अच्छे खासे 2 ही MCQ गलत हुए थे हिंदी में, तो MCQ तुम लोग अपने बहुत ही अच्छे करने होंगे। साइंस में यार देखो, शॉर्ट देखो, 1 शॉट किसके देखने हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। इसमें अलग सर भी अपना मतलब यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, उनकी देखनी है उनकी देख लो। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी तुमको समझ आए उनकी देखना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खुद से करोगे, जो PYQs के होंगे क्वेश्चंस उन्हीं से। PYQs क्वेश्चंस को यार बहुत ज़्यादा टारगेट पे लेकर रखना हमने। इसमें तुम लोग को डायग्राम प्रैक्टिस लेबल करने की, और PYQs के जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो करो। एग्जाम्पल चाहो तो कर सकते हो, इसे आएगा यार, पेपर उसके बाहर से नहीं आने वाला। NCERT एग्जाम्पल, PYQs, बस। सिर्फ 1 शॉट के पीछे मत रहना। एक्सेशन रीजन्स और MCQs में NCERT रीडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस में NCERT जरूर रीड कर लेना एक बार, मतलब बस फ्लो में अपने हिसाब से रीड कर लेना NCERT में, क्योंकि बहुत सारे माइनर पॉइंट्स को वो एक्सेशन रीजन्स और MCQ में पूछ सकता है। सो वो अच्छे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी क्वेश्चन आंसर PYQs और तुम NCERT के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, बेस, स्टैंडर्ड। सो तुम लोगों ने जो भी लिया होगा तुम लोग अपने हिसाब से। बेसिक में आई विल से बस NCERT, सिर्फ NCERT बहुत है। तो बेसिक तो वहीं से हो जाएगा, बेसिक के वहाँ से हो गया। बात करते हैं स्टैंडर्ड, जो मैंने भी ले रखी थी। मैथ में तुम लोग कुछ नहीं, NCERT करनी है, बट NCERT के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सीधे तो नहीं आते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ वहाँ क्या करनी है तुमको, NCERT करनी है अपने लिए, बस प्रैक्टिस के लिए। बट फिर NCERT एग्जाम्पलर अभी तक की है तो ठीक है, नहीं की है तो कुछ कहीं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे NCERT एग्जाम्पलर के। NCERT एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो देख लेना, कहीं सर्च कर लेना। द मेन पॉइंट, PYQs। अगेन PYQs यहाँ पे मैथ्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। PYQs रिपीट होते हैं स्टैंडर्ड में भी, और अच्छे वाले क्वेश्चंस स्टैंडर्ड के, जो 2000 पुराने भी क्वेश्चंस तुम अच्छे से अगर मैथ्स के बस PYQs कर लेते हो, सिर्फ PYQs, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स स्टैंडर्ड। क्योंकि PYQs मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्वेश्चंस देखे थे बट सोल्यूशन नहीं। हाँ, सोल्यूशन वहाँ करने का ट्राई किया बट वहाँ मैस हो गया,
क्योंकि वो PYQs में भी कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चंस, कैसे आ रहा है PYQs क्वेश्चंस को। सो मैथ्स में स्टैंडर्ड में आई विल रिकमेंड यू PYQs। और पेपर में जाके कोई भी ये मत करना जो मैंने किया था कि सेक्शन डी से स्टार्ट करूँगा, फिर सेक्शन सी करूँगा, फिर बी करूँगा, फिर ए करूँगा। तुमको जैसे करना है तुम अभी से अपने सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड, वहाँ जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं सब कर लो, बट वहाँ पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं किया, ना ही सैम्पल पेपर में किया, ना ही प्री बोर्ड्स में किया। बोर्ड्स में जाके मैंने किया एक्सपेरिमेंट, सेक्शन डी पहले किया, फिर सी किया, फिर बी किया, टाइम खत्म हो गया सी बी डी और सी में ही, और मेरे को फिर जल्दी जल्दी करना पड़ा, वहाँ सब मैस हो गया मेरे से। सो वो पार्ट था कि तुमको जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी अपने एक्सपेरिमेंट मारने हैं कि मैं ये कर देता वो हो जाता, ये कर देता वो करता, इस मेथड से कर देता, सब अभी कर लो, सब के सब अपने प्री बोर्ड में जो एक्सपेरिमेंट करना है, ये सेक्शन से स्टार्ट करूँगा, वो सेक्शन से स्टार्ट करूँगा, सब कर लो, बट बोर्ड्स में नहीं करना है वो सब। सो मैथ्स में तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस किया था। SST ईजी है बट बहुत ही लेंदी उसका सिलेबस है। SST मेरे को ईजी लग रहा था अपने टाइम में क्योंकि मेरा सिलेबस जनवरी में हो गया था। अब मैंने दिगराज सर की वन शॉट्स देखे थे, फिर नोट्स जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो अपने NCERT में ही मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, पॉइंट्स देख लो, क्योंकि जब तुमको लास्ट टाइम रिवीजन करना होगा तो अपनी NCERT खोलना, वो हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ना, क्योंकि अब नोट्स बैठ के बनाओगे वो नहीं हो पाएगा। हाईलाइट करो, जो पॉइंट्स हो रहे हैं उन लोग को अंडरलाइन कर लो, साइड में बुक में लिख लो, वैसे कर सकते हो जिससे तुम्हारा जल्दी काम भी हो जाएगा। वन शॉट देखा, फिर उसके तो मेन थिंग इन SST इज़ कि जितने NCERT के पीछे की एक्सरसाइज हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो तुम अपनी एक नई कॉपी, फ्रेश कॉपी लो और उसमें लिखो अपने से। ये मैंने किया था, मेरे नंबर भी SST में ठीक थे। सो वो करो, खुद ही से लिखो आंसर्स, क्योंकि वहाँ से आंसर राइटिंग के SST में सबसे मेन है आंसर राइटिंग। तुम 10 पेज भर दो, 20 पेज भर दो, एग्जाम में तो देखेगा, उसको सही लगा तो ही पढ़ेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसकी तुम्हारी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी कि तुम अगर NCERT के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर बाद में PYQs की तरफ जाओ। और मैप की बात रही जहाँ तक, तो मैप तुम लोग कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई सारे पॉइंट्स हट गए मैप में से, तो तुमको दिगराज सर चाहो तो देख सकते हो, उनकी मैप वाली वीडियोज़ होंगी, तो बस वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैप खुद से प्रैक्टिस करना होगा। एक मैप पे मार्क करके, हाईलाइट करके अपने टेबल पे, डेस्क के सामने पेस्ट कर दो, बार बार दिखता रहेगा, क्या पता याद हो जाए। तो मैथ्स में भी तुम लोग चाहो ना एक फार्मूला शीट बना लेना अपने लिए, फार्मूला कॉपी या फार्मूला शीट, रिवाइज करते रहो, फार्मूलाज जितने भी हैं वहाँ पे सारे फार्मूलाज लिख लो, रिवाइज करो। सेम यू कैन डू इन NCERT, जो पीछे जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं उन्हें लिखो, उसके आंसर बिना देखे, चैप्टर पढ़ो, वन शॉट देखो, आंसर्स करो, फिर बाद में जो हाईलाइट किया है उसको खुद से पढ़ो, तो वैसे हो जाएगा तुम लोग का। बस फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना, पूरी NCERT बैठ के मत पढ़ना। और अगर जिन लोगों के पास AI IT ये सब होगा, टेंशन मत लो। अभी मेरे पास AI था, साल भर नहीं पढ़ा, जस्ट एक गैप डे मिला मेरे को, उसमें मैंने पढ़ा, आई स्कोर्ड 95, एक गैप डे में 95, क्योंकि PYQs वहाँ पे भी बहुत सारे रिपीट होते हैं, पूरे PYQs रिपीट होते हैं AI में, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो AI को भी तुम साइड कर सकते हो, AI को थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है पढ़ो, बाकी फोकस ऑन मैथ, साइंस, SST एंड इंग्लिश, हिंदी। मैथ साइंस पे तो फोकस दो, NCERT एग्जाम्पल है और PYQs है, एंड द मेन पार्ट ब्रह्मास्त्र में बता देता हूँ अभी, क्या लास्ट में छोड़ता हूँ। जो ब्रह्मास्त्र है वो PYQs है। PYQs आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। PYQs आएंगे ही आएंगे, PYQs ही उठ के आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पेपर में, मेरे को जहाँ तक याद है 90% पेपर PYQs से ही बन के आया था, क्योंकि जब मैं लास्ट में टीचर्स की स्ट्रीम देख रहा था और उसमें वो PYQs करा रहे थे, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहा था PYQs से, सो कुछ भी चेंज करके नहीं। और वहाँ पे जाके ऐसा हो रहा था कि यार क्वेश्चन देखा है बट आंसर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने PYQs देखे थे सिर्फ, ना कि खुद से सॉल्व किए थे। सो प्लीज़ आई रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज़ ऑल द 10th ग्रेडर्स, डोंट फॉरगेट टू डू PYQs। चैप्टर वाइज करो, जैसे करो, सैम्पल पेपर थ्रू करो, बट करो। PYQs आर सच में वेरी मच इम्पॉर्टेंट। PYQs हो गए अगर तुमसे अगर सारे PYQs हो जा रहे हैं, यू कैन स्कोर गुड इन PYQs। अगर तुम पेपर वाइज कर रहे हो तो तुम आराम से 90s में स्कोर करोगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैंने PYQs पढ़ लिए थे, देख लिए थे, बट आई हैवंट सॉल्व देम, और वहीं मैं लैग कर गया। मैंने क्वेश्चंस लग रहे थे मेरे को देखे हुए, पेपर जैसे ही मेरे को मिल रहा था मैं बहुत खुश था, ये सारे क्वेश्चन मैंने देखे हुए, बट रिटन पार्ट में मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस देखे थे। सो यही था ब्रह्मास्त्र, इस कर लेना। PYQs मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया है। सो और अगर कुछ तुम लोग के डाउट्स हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कहीं पर भी कुछ भी मतलब दिक्कत आ रही है जो अगर मैं पूरा कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने बता देता हूँ अपनी गलतियों से, तो कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सबका मैंने दे रखा है इंस्टाग्राम। एक चीज़ और मेरे पास, अगर किसी को, मेरे पास वो पड़ी है सैम्पल पेपर बुक है मेरे पास एक, जिसमें हर सब्जेक्ट के 5-6 सैम्पल पेपर होंगे। तो एक सैम्पल पेपर बुक है जिसमें कई सारे सैम्पल पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट के।
सो अगर तुम में से कोई 10th ग्रेडर इंटरेस्टेड है तो लास्ट ईयर वाली मेरी वाली सैम्पल पेपर बुक लेने को, सो यू कैन से इट अ काइंड ऑफ गिव अवे कह सकते हो, बट वो लास्ट ईयर की है तो मेरे पास अभी तक है। तो अगर कोई चाहता है लेना तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे या तो टेलीग्राम पे, यू हैव 2 ऑप्शंस, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज करना। मेरे को लगेगा जो भी बंदे को देने लायक है मैं वो चूज़ करूँगा। बस तुम लोगों को बता देना, मेरे को हाई भेज देना, अपना नाम भेज देना, और तुम्हारे पास कोई बुक है नहीं है वो बता देना, और तुमको नीड है बुक की तो बताना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सब ऑल ऑफ दैट यू कैन टेल देयर। और फिर मैं तुम लोग में जिसको भी मैं रहेगा मैं बता दूंगा, उसको मैं अपनी ये बुक दे दूंगा। इसमें हर सब्जेक्ट की 5-6 सैम्पल पेपर हैं। सो यस, इतना ही था। तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैसेज कर सकते हो कर देना मेरे को, मैं बता दूंगा, मैं तुम्हारा एड्रेस लेके तुम पे भेज। सो यस, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। 4th रहो गाइस, 10th वालों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। बोर्ड से पहले एक और नई वीडियो आएगी गैप डेज को लेके। बाकी अभी के लिए ऑल द बेस्ट, मस्त चिल करो और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ो। PYQs जरूर कर लेना, PYQs मत भूलना, PYQs यहाँ पे फुल घुसा लो अपने। सो गुड बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।